एक ये बहुत वैसी बात है, ढंग से रिकॉर्ड करना। 30,000 कोट, राजेश मलिक 33 नंबर कमरा। आप ये मेरी न्यूज दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई मुझे अब का नहीं है, कहीं भी डाल सकते। इसका एक फैसला था राजेश मलिक जी का, क्योंकि ये जो नाव चला रहा है ना, लगा दिखाना कैमरा घुमाना, ये जो नाव चला इनसे केस चल रहा था हमारा इसी घाट का कोर्ट का। हाँ, जिस पे ये नाव बना रहा है वहाँ इसके एक मकान ने 2 साल पहले अवैध रूप से कब्जा करा है, बनाया। और एक बिल्डिंग अंदर जाओ ना गली में, आप देख लेना, एक मकान और है इसका, 2 मकान है इस पे। उसके बाद इस घाट पे कब्जा करना चाहता है। हमारे आज हो गए 32 साल और इसी केस को चलते उतने को तिजारी कोर्ट में 32 साल बाद फैसला आया है। 32 साल कम नहीं होते भाई, बचपन से जवानी निकल जाती है 32 साल में। 32 साल बाद फैसला आया है कि इस घाट का मालिक ये है। अब बताओ, जब घाट का मालिक ये है तो डीडीए कैसे कह रहा है ये मेरी जमीन है, और ये फ्लड डिपार्टमेंट कैसे कह रहा है मेरी जमीन है। मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं द पिलर लाइव। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र के अंदर है, और ये वही क्षेत्र है जो सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से पहले नंबर पर आया। लेकिन अब जो ऑर्डर आए हैं, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये तमाम नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिसपे साफ तौर पर लिखा है कि ये जो लैंड थी ये कहीं ना कहीं डीडीए की लैंड थी, और यहाँ पर एक अवैध कब्जा जो है वो यहाँ पर किया गया था। अब ये ऑर्डर आए हैं कि 20 तारीख तक ये जो पूरा क्षेत्र है इसको खाली कर दिया जाए, क्योंकि अब पीला पंजा दिल्ली को छोड़ करके अब घाटों पर भी चलने वाला है। यहाँ पर लोग जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये फैसला इतने सालों के बाद में सामने आया, क्योंकि बड़े बड़े सवाल अब यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम गणेश है, मैं घाट नंबर 24 जमुना दिल्ली से में रहता हूँ, उसको गणेश घाट नंबर 24 कहते हैं। कितने घरों पे यहाँ पर नोटिस लग गए हैं और कब की डेट है? ऐसा है, तोड़ने का जो नोटिस तो अभी कुछ घरों को दिया है, आज शनिवार है, कल संडे सोमवार को आएंगे एसडीएम साहब, वो आगे भी घाट में देंगे। अब ये कहानी चल रही है, 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने, 20 तारीख के बाद कभी भी आ जाएंगे बुलडोजर लेके, कभी भी आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं? पहले एक टाइम पे यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर बाढ़ की जो आशंका है सबसे ज्यादा यहाँ पर जताई जाती है। जी। उसके बावजूद भी अब ये ऑर्डर आना, क्या सरकार का फैसला ये सही है, प्रशासन का फैसला ये सही समझ रहे हैं? वैसे भाई साहब, अब मैं दोनों बात ही बोलूंगा। एक तरफ तो जमुना मैया का नाश हुआ पड़ा हुआ है, अगर कुछ उद्धार उसके लिए कर रही है सरकार तो उसको सपोर्ट करो। और पहली बात, ये जो हम जगह पे बैठे हैं ये डीडीए की है, फ्लड डिपार्टमेंट की जगह ही है, बाढ़ नियंत्रण विभाग और डीडीएस दोनों की जगह ही है, ठीक है। और उसके बाद हम इतने साल से यहाँ पर थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। आज अगर वो अपनी जमीन खाली करा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा दुख होता है अगर एक बंदा शुरू से बचपन बीत जाए उसका उस जगह पे, और वहां से उसको निकाला जाए, तो मेरी जगह कोई भी होगा दुख होगा उसको। और वो अगर मान लो चलो किसी कारण बस वो यहाँ से हटा भी रहे, तो उसके एवज में हमारे को 300 मीटर के दायरे में 100 गज और 100 गज 50 गज का मकान दिया जाए यहाँ पर हमारे को। हम, क्योंकि हमारी बोट का काम है, पूजा पाठ का काम है, ये बोट सड़क पर तो चलेगी नहीं, बवाना नहीं चलेगी, ना वसंत कुंज चलेगी, ना दिल्ली से किसी दूर एरिया में चलेगी। बोट चलेगी जमुना के अंदर। जमुना के लिए चाहिए पानी, बड़ा नदी तालाब और पवित्र स्थान होना चाहिए जहाँ पे पिंडदान कर सके, जहाँ अस्थि विसर्जन हो सके, समझ रहे हो, जहाँ पब्लिक घूम सके, फिर सके, बैठ सके। तो वो यमुना के घाट के पास ही सही है, बाहर सही नहीं है जो जगह देंगे हमारे को। हमने मांग यही करी है कि 200 मीटर की 300 मीटर रहने हमारे को जगह दे। अच्छा, क्या लगता है सरकार जो आप मांग रहे हैं, जो मतलब जो आपकी मांग है, क्या पूरा कर पाई? नहीं भाई, अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने कि देने वेने की कोई बात करी है उन्होंने कहा कि आपको 15 दिन तक का टाइम दिया, उसके बाद फिर हम कभी भी बुलडोजर ला सकते। हाल ही में बाढ़ आई थी 2025 के अंदर, रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर आई थी, बात करने की कोशिश करी रेखा गुप्ता यहाँ आई ना, वही जमुना बाजार के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण हो गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने देख लिया घाट में घुस के कि कैसे छोटे छोटे यहाँ कस्बे टाइप के मकान बने हुए हैं और छत के ऊपर रह रहे चच्चा मकान है, कभी किसी, तो उस टाइम उनका दिमाग घूम गया कि इसको तो खाली कराना पड़ेगा, जान मन का खतरा हो जाएगा। उसके बाद अभी महीने भर पहले भी यहाँ पे रेखा गुप्ता आई थी इसी घाट पे, वो सारा बोल के गई है, उनके साथ एलजी साहब भी थे। कहा जी 2-2.5 महीने में हम इसको डेवलपमेंट, जैसे वासुदेव घाट है ऐसे इस घाट को डेवलपमेंट करेंगे हम, ये बोल के 10-15 मिनट बात करी, फिर वो चली गई थी। तो क्या लगता है इसके अलावा आपको घर देने की जो बात आप लोग कर रहे हैं वो मिल पाएंगे? घर भाई, वो जमीन दे रहे बहुत बड़े, घर तो मुश्किल है मेरे ख्याल में। और घर भी है ना, हमारे जो घाट के पंडे हैं, जो वोट वाले हैं, नाई है, वो यही मांग रहे पास में।
यार डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट की मना थोड़ी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सौंदर्यकरण जमुना के किनारे होगा, कोई गलत तो नहीं कर रहे आप, बस उसके एवज में हमारे को यहाँ पे जगह दे दो आप। यार पूरे में सौंदर्यकरण कर दोगे, वहाँ उस जगह छोटा सा एक मकान बना दोगे पंडों का, क्या चला जाएगा तुम्हारा? अभी भी तो बने हुए हैं, अब भी लोग आ रहे पूजा पाठ कर रहे हैं, ये नहीं तो 50 मकान है, उसके बदले का 25-30 मकान भी आप बना के यहाँ दे दोगे ना, वो हमारे लिए बहुत है। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर लोग बचपन भी यहाँ तो दो 3 पीढ़ी निकल गई आगे। अब कैसे मतलब लोग कर पाएंगे अब अपना गुजर बसर? भाई मैं एक बात बताऊँ आपको, एक तो मकान खाली करने की एक अलग बात होती है, जिनकी जीविका यहाँ से, जीवन ही यहाँ से जुड़ा हुआ है, कमाने का साधन ही जिसका यहाँ से जुड़ा हुआ ना, उसके लिए मरने का समान ही है ये जगह छोड़ना। सच बता रहा हूँ तुम्हें दिल से, ये कोई मैं बना के नहीं कह रहा, उसको मरने का समान ही है। क्योंकि नाई का काम यहाँ आप जानते हो, शमशान घाट से आते हैं, अस्थि विसर्जन कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, तो बाल बनाते हैं, आपको शेप बनाते हैं, आपको पता है नाई की यहाँ जरूरत है। अब यहाँ से थोड़ी अपने घर जाकर बाल बनाने के लिए बंदा जो घाट पे क्रिया होती है तो घाट पे ही करेगा, वो परंपरा थोड़ी तोड़ सकते हैं यार हिंदू धर्म में हमारे। अब अस्थि विसर्जन में जमुना के मैं कहूँ स्विमिंग पूल में डाल दूँ जाके, स्विमिंग पूल में अस्थि विसर्जन कराऊंगा मैं ले जाके, या जमुना के अंदर कराऊंगा, या स्विमिंग पूल में नाव चलेगी मेरी ये, या कोई नदी तालाब में चलेगी, उसके लिए पवित्र स्थान चाहिए अस्थि विसर्जन करने के लिए, जिसमें हमारे परिजनों की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले उनको, तो हम विसर्जन करते हैं। तो वही चीज नहीं हो पाएगी यहाँ, तो फिर क्या फायदा घाट बनाने का, यमुना साफ करने का? बताओ, गढ़गंगा चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, कहीं भी धर्म स्थल चले जाओ, कुरुक्षेत्र चले जाओ, अब विसर्जन साफ जगह करते हो ना, या गलत जगह करते हो? आप कहाँ करते हो? पवित्र स्थान पे करते हो, तो वो स्थान हमारे को पवित्र चाहिए, और हम ये नहीं मानते कि जमुना जी के अलावा कोई दूसरा स्थान हमारे पे है, क्योंकि हमारा यहाँ पर शुरू से समझ लो क्या इसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जमुना हमारे लिए माँ है, और एक माँ अपने बेटे से जुदा होगा ना, एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इस पे राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो घर थे, चाहे झुग्गी बस्ती हो या फिर मकान हो, उस पर नोटिस लगाया गया, बुलडोजर चलाया गया। अब लेकिन अब घाटों की बारी आ गई है, तो कहीं ना कहीं सनातन की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब ये गलत कर रही है दिल्ली के अंदर। गलत जब करेगी ना, जब तुम्हारे को सीधा उठा के जेल में डाल देगी। यार डीजे अपनी जमीन ले रही है, गलत क्या कर रही है मुझे तो बताओ आप पहले। है चलो हम विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मगर अपनी आत्मा को आप, या मैं अपनी आत्मा को मार सकता हूँ? इसको पता है ना कि जगह किसकी है? ये से झूठ झुझला सकते हो उसको? ये सच बोलेगा हमेशा, जितना मर्जी तुम झूठ साबित कर दो, अंदर से झूठ नहीं बोल सकते। मेरे भाई आप क्या हो आपको खुद पता है, मैं क्या हूँ मुझे खुद पता है। दुनिया के सामने झूठ बोल दूंगा, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तुम बोल के देख लो अपने आप से झूठ, अंदर की आत्मा जवाब देगी तुम्हारे। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनको नहीं पता था कि डीडीए का लैंड है, वो तो अभी तोड़ने पे। हाँ ये बात तो है, आम आदमी पार्टी ने तो कभी इस बारे में सोचे नहीं तोड़ने की उन्होंने। हाँ ये तो सच है, ये जो सच्चाई है। मगर यार देखो, मैं रेखा गुप्ता की सरकार को भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा ही कर रही है। वासुदेव घाट बनाया उन्होंने, ध्यान में देखो इतना बढ़िया सुंदर बनाया हुआ है, बट वहाँ पे पैसे चार्ज हो रहे हैं 50 रुपये एंट्री की, वो गलत है, वो पैसे नहीं लेने चाहिए उनको, ये तो मैं मानता हूँ। बाकी मैं कहता हूँ घाट को साफ सुथरा करो, सुंदर करो, बढ़िया बनाओ इसको, मगर यहाँ के लोगों को जगह दो यार, वहीं पे तोड़ फोड़ के बनाओ, अच्छा कर दो। और ये जो कहते हैं मेरा यहाँ पे ऐसा मालिक भी घाट के, तो मैं चीज का नहीं मालूम हुआ, हर घाट पे मालिक है। जैसे मेरा घाट है ना, मैं कहता हूँ मेरा घाट है, वो कहता है जी उसके घाट में हो गए। जब बाहर के लोग आते हैं ना, भाई कौन मालिक है? घाट का कोई मालिक होता है क्या? गंगा हरिद्वार बनारस जाते हम, गंगा नहर जाते हम, हैं दूर दूर इसी के जाते घूमने के लिए जाते घाट पे, तो किसी ने बोला कि हमारा घाट है? ये तो सरकार का गवर्नमेंट घाट है, बट मगर ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये पर्सनली बंदों की प्रॉपर्टी है। हाँ ऐसा बोलते घाट वाले पुराने, हम नहीं बोलते पुराने, जो घाट वाले वो खुद बोलते इस चीज को। अब बताओ एक जजमेंट क्या है कोर्ट का, तो भूल गया बताना बातों में। एक बहुत वैसी बात है, ढंग से रिकॉर्ड करना। 30,000 कोर्ट, राजेश मलिक 33 नंबर कमरा। आप ये मेरी न्यूज दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई मुझे अब का नहीं है, कहीं भी डाल दो। इसका एक फैसला था राजेश मलिक जी का, क्योंकि ये जो नाव चला रहा है ना, लगा उधर दिखाना, कैमरा घुमाना, ये जो नाव चला इनसे केस चल रहा था हमारा इसी घाट का कोर्ट का। हाँ जिस पे ये नाव बना रहा है, वहाँ इसके एक मकान ने 2 साल पहले अवैध रूप से कब्जा करा है, बनाया। और एक बिल्डिंग इनने अंदर जाओ ना गली में, आप देख लेना, एक मकान और है इसका, 2 मकान है इस पे। उसके बाद इस घाट पे कब्जा करना चाहता है। हमारे आज हो गए 32 साल प्रॉपर्टी इसी केस को चलते उतने को,
तिजारी कोर्ट में 32 साल बाद फैसला आया है। 32 साल कम नहीं होते भाई, बचपन से जवानी निकल जाती 32 साल में। 32 साल बाद फैसला आया है कि इस घाट का मालिक ये है। अब बताओ, जब घाट का मालिक ये है तो डीडीए कैसे कह रहा है ये मेरी जमीन है, और ये फ्लड डिपार्टमेंट कैसे कह रहा है मेरी जमीन है? जब कोर्ट ने इसको मालिक दे दिया करार, या कोर्ट गलत है या डीडीए गलत है। फंस गए ना दोनों बीच में, नहीं समझे मेरी बात को? कोर्ट गलत है या डीडीए फ्लड डिपार्टमेंट गलत है, जो अपनी जगह बता रहा है। कोर्ट को बोलो भी सही है तो कोर्ट को उसको सौंप दो, हमको निकाल दो बाहर, हम हार गए केस। मानते हो चीज को? जब एक गवर्नमेंट की जगह है, फ्लड डिपार्टमेंट की जगह है, तो इसके नाम केस कैसे करा उसने, सज ने कैसे करा इसके नाम? ये पूछो ना इससे जाके, ये बताएगा तुम्हारा इसके नाम कैसे करा। अब जो टूटने का आदेश आया बिल्कुल सही आया है, ये गवर्नमेंट की जगह है, आज से नहीं कई साल पहले से गवर्नमेंट की लैंड है। और इस पे जो ब्राह्मणों को मिली थी ना, ये पूजा पाठ करने के लिए मिली थी, ना कि किराएदार बसाने के लिए। यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पे आप घाट में देख के जाओगे ना तो गली सी बना रखी है, पूजा पाठ के लिए जरा सा नहीं छोड़ी जगह यहाँ पर कि लोग पूजा पाठ कर सके। तो गलत क्या करी सरकार, ये मुझे बताओ। घाट बना, कोई क्लब बार थोड़ी खोल रही है यहाँ पर, डिस्को थोड़ी खोल रही है यहाँ पर, होटल फाइव स्टार थोड़ी बना रही, घाट ही बनाएगी, हरियाली करेगी, लोग आएंगे जाएंगे बैठेंगे उठेंगे। बट मगर उसके बाद अगर एक तोड़ देते ना, उसके बाद एक बात बताता हूँ मैं, दिल्ली के लोगों सावधान हो जाओ। अगर तुम यमुना घाट पे आओगे ना, यहाँ पर खाली हाथ जाओ, जेब से मोबाइल पर सब तुम्हारे गैप होंगे, छीने झपटी होगी। क्योंकि जब ये कॉलोनी हट जाएगी तो ये वीरान हो जाएगा। जैसे वासुदेव घाट है, अकेला बंदा भेज दो, अगर वहां से कुछ सामान जेब से निकल के वापस आ जाए, उसके 50 समय की वहाँ बैठे रहते, जेब कुतरे बैठे रहते वहाँ पर, वो भी इसी की तरह हो जाएगा। अगर ये तोड़ती है सरकार तो यहाँ पुलिस की व्यवस्था करी जाए, यहाँ पुलिस चौकी बनाई जाए, 4-5 पुलिस वाले तैनात करे जाए, जो घाट पर रात बिरात पे लोग पूजा करने के लिए आ जाते हैं। सुबह 5:30 बजे लोग राजस्थान से हरियाणा से अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, नागरिकों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या कुछ अब आखिरी मांग रहेगी आप लोगों की? 200 मीटर के दायरे में जो नाव वाले पुराने, उनको मकान दिया जाए। ठीक है, और धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ में ये व्यक्ति थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो लैंड थी ये डीडीए के अंतर्गत आती है, और अब सरकार जो इसको तोड़ रही है कहीं ना कहीं ये सही करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर ये क्षेत्र सबसे ज्यादा रेड अलर्ट पे आता है, रेड जोन के अंदर आता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रभावित अगर क्षेत्र होता है बाढ़ के कारण, वो यही क्षेत्र होता है, यमुना बाजार का क्षेत्र होता है। कहीं ना कहीं अब यहाँ के लोगों का ये कहना भी है कि ये जो फैसला सामने आया है, जो नोटिस लगाया गया है, कहीं ना कहीं सही भी लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये गलत भी लगाए हैं, क्योंकि अब तक कोई भी आवाज इनको नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरूर बताएं। देखते रहे द पिलर लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10 को दे देंगे यार, दिमाग को सही